चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेटिना का जो हमारा कंसेप्ट है उसको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि रेटिना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा एक रहता है रेटिना डैमेज का, हमेशा नॉर्मल लाइफ में जो हम लोग की एक्टिविटीज है ठीक है। तो रेटिना में सबसे पहले हम लोग को उसका भी पढ़ना होगा, ठीक है। एनाटॉमी पढ़ना होगा, क्लियर है। उसके लिए रखना, ठीक है। ये देखो स्क्रीन पे, ये पूरा लेयर रेटिना का है, ठीक है। ये स्केरला है, ये कोरॉइड है, ये सेंट्रल रेटिना है, रेटिनल आर्टरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका अभी बहुत, ये ऑप्टिक नर्व वाला एरिया है, ऑप्टिक नर्व वाला एरिया, ठीक है। और ये है, ठीक है। अब देखो लेयर्स में, लेयर्स देखो, ठीक है। लेयर कोरॉइड का लेयर, ठीक है, कोरॉइड का लेयर है। उसके बाद पिगमेंटेड लेयर स्टार्ट है रेटिना का, ठीक है। ये सबसे जो पहला है तुम्हारा सेल का लेयर है, गैंग्लियन सेल का है। इधर है विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये पहला गैंग्लियन सेल, ठीक है। गैंग्लियन सेल कौन सा सेल है? हेमेक्राइन सेल, ठीक है। गैंग्लियन सेल के बाद क्या है हमारा? हेमेक्राइन सेल। बाइपोलर सेल का मतलब देखो, लेयर में अगर देखोगे तो गैंग्लियन सेल का पहला लेयर है गैंग्लियो सेल का, दूसरा लेयर है तुम्हारा सेल का, ठीक है, ठीक है। दूसरा लेयर है बाइपोलर सेल का, ओके। तीसरा सेल है, लेयर है हॉरिजॉन्टल का। उसके बाद रॉड्स एंड कॉन्स है। और उसके बाद जो ये वाला एपिथेलियम है हमारा, समझ गया? ऐसे नहीं होगा, इसको लिख देता हूँ तब समझ में आएगा, ठीक है। जो पहला लेयर है वो लेयर है तुम्हारा, ये विट्रस कैविटी, विट्रस कैविटी है, ठीक है। विट्रस कैविटी के नीचे क्या है? विट्रस कैविटी के नीचे गैंग्लियन सेल का लेयर है, गैंग्लियन सेल है, ठीक है। और फिर नीचे बाइपोलर सेल्स का लेयर है, बाइपोलर सेल्स का लेयर है, ये लिख लो, ठीक है। बाइपोलर, या तुम हॉरिजॉन्टल सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लो बाइपोलर सेल्स हो गया, बाइपोलर सेल्स। उसके बाद फिर तुम्हारा बाइपोलर सेल्स के बाद लेयर है रॉड्स एंड कॉन्स का। और उसके बाद रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद क्या है, ठीक है। लाइट ऐसे, ध्यान रखना लाइट ऐसे आएगा, ठीक है। और कोरॉइड के ऊपर स्केलरा, इधर स्केलरा भी है, ठीक। तो लाइट का डायरेक्शन ये होगा, लाइट तो आई आई से आ रहा है ना, विट्रस कैविटी से होते हुए गैंग्लियन सेल से, बाइपोलर सेल कौन से, फिर रेटिनल पिगमेंट कोरॉइड लेयर ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे वापस सिग्नल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। सेंसिटिविटी तो ये ना करेगा, लेकिन पहले लाइट इधर से आएगा, सिग्नल जो है वापस होके निकलेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो बीच बीच में एक सेल का लेयर होता है, देख रहे होगे कि कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल सेल का लेयर, ये हॉरिजॉन्टल सेल्स है। ये कहाँ पर है? ये तुम्हारा जो है रॉड्स कॉन और बाइपोलर सेल के लेयर में है। ये, ठीक है।
तो बीच में तुमको कहाँ मिल सके, यहाँ पर क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल सेल, हॉरिजॉन्टल सेल्स का लेयर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ, फिर देखो एमेक्राइन सेल कहाँ मिल जाएगा, बाइपोलर और गैंग्लियन के बीच में, पोलर और गैंग्लियन के बीच में क्या मिल जाएगा, क्राइन सेल, एमेक्राइन सेल्स का लेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। फिर अभी फिर देखेंगे डायग्राम, और अभी समझ में नहीं आया फिर देखेंगे डायग्राम। ठीक है, फिर देखेंगे। हाँ, एमसीक्यूज भी है, एमसीक्यूज भी डिस्कस। 20 दिन है ना टोटल, ऑप्था का 20 दिन लिए थे ना, 20 दिन 10वां दिन है, एक दिन हम लोग डिलेट चल रहे हैं, एक दिन का क्लास कैंसिल होगा इसीलिए। उसके बाद तो 10 दिन क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यू ही करना है, 10 दिन सिर्फ एमसीक्यू ही करना है। ठीक है, तो ये लेयर्स समझ में आया, ये देखो, अब देखो ध्यान से, ये लेयर देखो, ये क्या है, प्यूपिल है। ल- ठीक है, लाइट इधर से जाएगा, लेंस से होते हुए विट्रस से हुए इधर आएगा। अब इसको देखो, ये वाला, ये यहाँ पहला गैंग्लियन सेल का लेयर है, फ्लेक्सीफॉर्म सेल का है, इनर न्यूक्लियर है, आउटर फ्लेक्सी फोटो रिसेप्टर्स। अब देखो ध्यान से, अगर देखोगे लेयर, तो ये नर्व फाइबर का ऊपर में लेयर है, फिर गैंग्लियन सेल्स लेयर है। ठीक है, फिर इनर पायरिफॉर्म लेयर है। ठीक है, किस सेल्स के बीच में, ये पूछा जाएगा, गैंग्लियन सेल और एमेक्राइन सेल्स। गैंग्लियन सेल बाइपोलर सेल के बीच में लेयर्स है, उसको इनर प्लेक्सीफॉर्म सेल्स, इनर फॉर्म का लेयर इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ये सेल है, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, आईपीएल। ठीक है, और ये कौन सा सेल है, एमेक्राइन सेल्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये रॉड से, ये कौन सा लेयर है, आउटर फ्लेक्सिबल लेयर। ठीक है, और इसमें कौन सा है, हॉरिजॉन्टल सेल्स। ठीक है, ठीक है, फिर फिर से ध्यान से देखो, फिर मैं मिटा देता हूँ, और तुमको लगता है तो, और नहीं समझ में आ रहा है तो देखो क्या है बेसिकली, यहाँ देखो, देखो लाइट ऐसे आ रहा है। ठीक है, लाइट ऐसे गया, इसमें सबसे पहले गैंग्लियन सेल से टकराएगा, फिर इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर से टकराएगा, फिर इनर न्यूक्लियर लेयर से टकराएगा। ठीक है, उसके आउटर फ्लेक्सीफॉर्म से, फिर रोटर रिसेप्टर से, फिर पिगमेंट एपिथेलियम, तब सिग्नल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ही गैंग्लियन सेल्स का लेयर है, देख रहे हो गैंग्लियन सेल्स का लेयर है, उस ये जो है, इस लेयर को कहते हैं इनर प्लेक्स लेयर, आईपीएल। ठीक है, आईपीएल के इसमें एक और सेल पाया जाता है, डेट इज एमेक्राइन सेल, एमेक्राइन सेल्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला लेयर किसका हुआ, ये बाइपोलर का, बाइपोलर सेल्स। ठीक है, उसके बाद फिर लेयर आ गया, आउट आउटर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, आउटर प्लेक्स, और उसके बाद ये सेल्स का नाम क्या है, इस सेल्स को कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हुआ, रॉड्स एंड कॉन्स। क्लियर हुआ, लेयर क्लियर है, यस या नो, लेयर क्लियर है या नहीं, लेयर क्लियर मतलब क्लियर विजन तो क्लियर हो ना, अभी एक एक करके लेयर का बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको घबराना नहीं है। ठीक है, तो सबसे लेयर, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के बारे में पढ़ते, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, पिगमेंट एपिथेलियम कहाँ है, यहाँ पे रेटिनल पिगमेंट, ये देखो,
ये बात हो रहा है रेटिनल पिगमेंट। ठीक है, देखो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये ठीक है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम यहाँ, ठीक है, रेटिनल पिगमेंट, ठीक है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, एपिथेलियम के बारे में लिखना। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर रोल्स इन न्यूरल परसेप्शन। न्यूरल परसेप्शन में कोई रोल नहीं है, ठीक है, पीवी कहते हैं। देखो टोटल जो है इसमें 10 लेयर, ठीक है, तो बाकी रेस्ट ऑल 9 layers participate in neural perception। बाकी जो 9 लेयर्स सब न्यूरल परसेप्शन में काम आते हैं। मतलब ये वाला जो लेयर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी सारे जो है वो काम, सॉरी, काम आते हैं एक्सेप्ट जो तुम्हारा रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। फंक्शन क्या है? फंक्शन, इसमें मेटाबॉलिक पंप होता है, मेटाबॉलिक पंप जो कि हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, प्रिवेंट एक्युमुलेशन ऑफ स्पिरिट रेटिना, एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस बीनीथ रेटिना के नीचे जो है कचरा जमा होने से बचाता है। और इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन टू फोटो रिसेप्टर्स। कौन को न्यूट्रिशन देता है? मान लो ये रॉड कौन के नजदीक यही ना है, इसको नाश्ता पानी खाना पीना ये देगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका फंक्शन। दूसरा लेयर के पास, दूसरा लेयर, लेयर्स ऑफ फोटो रिसेप्टर, लेयर्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स, लेयर्स ऑफ फोटो रिसेप्टर, जो आउटर पार्ट्स ऑफ फोटो रिसेप्टर होते हैं, और जो फोटो रिसेप्टर्स होता है दैट इज रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्कोटोप विजन के लिए, विजन, दैट इज डीम लाइट विजन, डीम लाइट विजन, ठीक है। और कॉन्स जो है वो कलर विजन के लिए, कलर विजन के लिए, ठीक है, कलर विजन या ब्राइट विजन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फोटोपिक विजन, फोटोपिक विजन। क्लियर है? लिख लिया? इतना क्लियर है?
चलो फिर आगे। तीसरा, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ELM, ठीक है, होता है। उसके चौथा लेयर क्या होता है? आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर लेयर, ONL, ठीक है। बेसिकली ये जो लेयर है, दैट इज सेल बॉडीज ऑफ फोटो रिसेप्टर होता है। ये देखो, ये वाला जो लेयर है वो, ठीक है। तो ये सेल बॉडीज वाला लेयर होता है। पांचवा, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, OPL। आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर देख चुके हैं हम लोग। ये आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर सेल्स, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर सेल्स यहाँ पर, ठीक है। आउटर फ्लेक्सिफॉर्म सेल्स मतलब क्या? बेसिकली ये साइनेप्स बिटवीन फोटो रिसेप्टर्स एंड बाइपोलर, साइनेप्स बिटवीन फोटो रिसेप्टर्स एंड बाइपोलर्स, ठीक है। ये बाइपोलर है, ये फोटो रिसेप्टर है, और यहाँ पर OPL हो रही है, ठीक है, ठीक है। और फिर छठा, इनर न्यूक्लियर लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर, INL, इनर न्यूक्लियर लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर क्या है? वही उल्टा, साइनेप्स बिटवीन बाइपोलर एंड गैंग्लियन, साइनेप्स बिटवीन बाइपोलर लेयर एंड गैंग्लियन सेल्स, ठीक। सातवां, गैंग्लियन सेल लेयर, ठीक है। सिंपल सा बात है, गैंग्लियन सेल लेयर मतलब क्या? सेल्स बॉडी ऑफ गैंग्लियन सेल्स। ये बेसिकली रेटिना का 10 लेयर है, उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर लिख लिया इतना। लिख लिया ये सेलो। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ। आगे वाला लेयर है आठवां। आठवां लेयर, इट इज, आठवां लेयर तो देख लेना हम लोग, गैंग्लियन सेल लेयर। इनर, इनर, अच्छा, इनर न्यूक्लियर के बाद एक चीज छूट गया हम लोगों का। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इनर न्यूक्लियर, रुक जाओ, याद करने दो भाई लोग। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? हाँ, बेसिकली ये 8 है, ठीक है। इनर न्यूक्लियर, इनर न्यूक्लियर होता था, ठीक है। हम्म, ये 8 है। 7 वाला छूट गया, 7 लिख लो। 7वां लेयर का भूल गए, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर,
क्योंकि आउटर प्लेक्सिफॉर्म हुआ तो उसके बाद इनर प्लेक्सिफॉर्म छूट गया था ना, आईपीएल, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। ठीक है, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर मतलब क्या हुआ, रुक जा रुक जा, घटपट घटपट, चलो इसको मिटाते हैं, सॉरी यार। आउटर प्लेक्सिफॉर्म के बाद इनर प्लेक्सिफॉर्म, आउटर प्लेक्सिफॉर्म के बाद रुक जाओ, नहीं नहीं रुक जाएगी, आउटर प्लेक्सिफॉर्म के बाद, हाँ चलो ठीक है, पूरा याद है। इनर न्यूक्लियर लेयर, INL। ठीक है, आप 100% सही है। इसमें क्या होता है, सेल्स बॉडीज ऑफ, सेल बॉडी ऑफ बाइपोलर, बाइपोलर सेल्स। ठीक है, सेल बॉडी ऑफ बाइपोलर सेल। उसके बाद सातवां, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, IPL, इनर फ्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, इनर फ्लेक्सीफॉर्म लेयर मतलब क्या, साइनेप्स बिटवीन bipolar and ganglion cells। ठीक है, साइनेप्स बिटवीन bipolar and ganglion cell। ठीक है, 8वां नंबर में गैंग्लियन सेल लेयर। लिख लो अगर नहीं लिखे हो तो। क्या होता है कि रात का थोड़ा मेडिसिन मिक्स हो जाता है दिमाग में, तो इसीलिए ऐसा होता है भाई लोग। ठीक है, ठीक है। तो 8वां हुआ गैंग्लियन सेल लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, GCL। ठीक है, गैंग्लियन सेल लेयर, सेल बॉडीज ऑफ गैंग्लियन सेल, सेल बॉडीज ऑफ। पता है इतना रद्दी है, इसको ऐसा लग रहा होगा कितना कुछ पढ़ रहे हैं, अभी 2 मिनट लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लगेगा ही नहीं इसको रटने वाला कुछ। नर्व फाइबर लेयर, नर्व फाइबर लेयर, NFL। ठीक है, एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स, एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ILM। ठीक है, separates retina from vitreous, विट्रस ह्यूमर से सेपरेट करता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि दिमाग में कचुम्बर बना दिया भाई, 10 लेयर, ऐसा लग रहा है कि क्या था ऐसा कुछ खतरनाक। ठीक है, अभी देखोगे तो 1 मिनट में लगेगा कि यार कितना रद्दी था, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, मतलब बस स्टाइल मारा गया है, क्योंकि मान लो देखो, अब स्टडी करोगे तो एक एक लेयर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अब अगर 3 साल 4 साल ऑप्थेल्मोलॉजी ही पढ़ना है तो एक एक लेयर का एक एक स्टडी करना है। ठीक है, रिसर्च थोड़ी करना है हम लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, एग्ज़ाम पास करना है। कोई ऐसा तो नहीं कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही बनना है, क्या करना है जैसे कोई तो श्योर है नहीं। ठीक है, बस एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है, एग्ज़ाम पास करने के लिए इसको 1 मिनट में क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहला जो लाइट पड़ने पर जो सेल्स सामने आएगा डेट इज गैंग्लियन सेल्स। ठीक है, इसके ऊपर वाला कौन सा, नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, ये वाला यहाँ देखो, नर्व फाइबर लेयर, ये दिख रहा है,
जो कि एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल को रखते हैं। ठीक है, जो एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स को रखा, सब इस सेल्स के जमा किया। इसके बाद गैंग्लियन सेल लेयर, इसमें गैंग्लियन का सेल्स है, देखो ये कर्सर देख रहे हो ना मेरा, ये गैंग्लियन सेल्स है। उसके बाद इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, साइनेज बिटवीन बाइपोलर एंड गैंग्लियन। ये जो ये लेयर है, साइनेज बिटवीन बाइपोलर एंड गैंग्लियन। बाइपोलर, ये बाइपोलर सेल्स है, और ये गैंग्लियन के बीच में इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, उसके बाद अब देखो इनर न्यूक्लियर लेयर, जिसमें सेल्स बॉडी ऑफ बाइपोलर सेल है। इसमें क्या था भाई, ये वाला एरिया जो है ये इनर न्यूक्लियर है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कौन सा, उसके बाद आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर क्या है, साइनेज बिटवीन फोटो रिसेप्टर एंड बाइपोलर, साइनेज बिटवीन फोटो रिसेप्टर एंड बाइपोलर, ये वाला। ठीक है, साइनेज बिटवीन बाइपोलर एंड ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद आउटर न्यूक्लियर लेयर, सेल बॉडीज ऑफ फोटो रिसेप्टर, सेल बॉडीज ऑफ फोटो रिसेप्टर, ये पूरा फोटो रिसेप्टर का सेल बॉडीज। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है भाई, उसके बाद एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फिर लेयर्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, लेयर्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, लेयर्स ऑफ फोटो रिसेप्टर और पिगमेंट एपिथेलियम। कुछ था, बस लेयर का नाम है, स्टाइल मारा है थोड़ा सा, लग रहा था कि अरे यार क्या है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है नहीं। समझ रहे हो, समझ में आया ये सी नो, ये बताओ, इसमें कोई डाउट है तो ये बताओ, फिर इसको क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो मान लो आई में रेटिना का लेयर है, लेकिन रेटिना को से फिर क्या नर्व्स निकलता होगा ना, जो सिग्नल लेके ब्रेन के पास जाता होगा, सिग्नल लेके फिर ब्रेन के पास जाता होगा, होगा ना, तो उसमें न्यूरॉन्स होगा। ठीक है, तो पहला होगा 1 डिग्री न्यूरॉन्स, जो सिग्नल इकट्ठा करता था। तो वो कहाँ से सिग्नल इकट्ठा करेगा 1 डिग्री न्यूरॉन, फोटो रिसेप्टर से। फिर सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जो है वो, सेकेंड ऑर्डर कहाँ से, बाइपोलर सेल्स, सेकेंड ऑर्डर बाइपोलर सेल से इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर बाइपोलर सेल्स और लेगा, और थर्ड ऑर्डर गैंग्लियन सेल से, और फिर यहाँ से कहाँ चले जाएगा, तुम्हारा ब्रेन में चल जाएगा। ठीक, अब ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी देख लो। ठीक है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी में रेटिना जो है, ठीक है, रेटिना में क्या है कि इनर सिक्स लेयर को सप्लाई करता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। बेसिकली ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी ये क्या होता है, ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये तो पता है ना। ठीक है, तो इनर सिक्स लेयर है, उसको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी प्रोवाइड करता है, आउटर फोर लेयर को। ठीक,
choriocapillaries. Outer layer is supplied by choriocapillaries. choriocapillaries जो कि ड्राइव्ड होता है कहाँ से? ड्राइव्ड फ्रॉम शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी. फ्रॉम शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी. पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज. ठीक है, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज से, ठीक है, ड्राइव होता है. क्लियर? तो जो इनर 6 लेयर है वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से ड्राइव होता है. आउटर जो होता है कोरियोकेपिलरीज से. कोरियोकेपिलरीज क्या है? शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी का ब्रांच. क्लियर है? क्लियर है? यस या नो? क्लियर है मोनिका? समझ में आया? ये देखो, ये रेटिना का डायग्राम है, ये ऑप्टिक डिस्क है, ये फोबिया है, मैक्यूला है. इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? जो है तुम्हारा 3 mm का डिफरेंस है. ठीक है. फोबिया में बेसिकली क्या होता है? फोबिया में मोस्ट लाइट सेंसिटिव एरिया है. मोस्ट लाइट सेंसिटिव मोस्ट लाइट सेंसिटिव एरिया है. ठीक है. क्यों है? कि कौन्स जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है. ठीक है. ऑप्टिक डिस्क कितना है का इसका? 1.5 mm के आसपास डायमीटर है. ठीक है. क्लियर? और सेंटर पे फोबियल पीट होता है. जब रेटिना को देखोगे तो फोबियल पीट तुमको नजर आएगा. फोबियल पीट, फोबियल पीट नजर आएगा. ठीक है. ये रीजन क्या है? ये मैक्यूला है, नाम लिखा हुआ मैक्यूला. ठीक है. तो अब देखो ये पीट कैसा होगा. रेटिना पे देखो कैसा दिखाई देगा. जब रेटिना का तुम मतलब देखोगे गौर से, तो ये तुम्हारा ऑप्टिक नर्व है, ये स्केलरा है, ये कोरॉइड है, ये रेटिना है, ये ऑप्टिक. ये वाला जो देख रहे हो ये रीजन, ये फोबियल पिट. फोबियल पिट. ओके. तो ये क्लियर है? जस्ट एक रेटिना का डायग्राम तुमको बता देते हैं. क्लियर है? ठीक है. अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ रेटिना. वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ रेटिना. वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ रेटिना. ठीक है. सबसे पहला डिसऑर्डर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी. रेटिनोपैथी. ठीक है. डायबिटिक रेटिनोपैथी. ठीक है. देखो सबसे पहले रिस्क फैक्टर देख लो. इसको नाम से ही क्लियर है रिस्क फैक्टर क्या होगा. लॉन्ग टर्म डायबिटीज मेलाइटस. लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस.
ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। लो मान लो डायबिटीज है, पता है डायबिटीज को अगर कंट्रोल में नहीं करोगे, ठीक है, अगर डायबिटीज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा नॉर्मल डेथ होगा 70-80 साल में। लेकिन अगर तुम ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं कर पाते हो, चीनी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो बॉडी में, चाहे दवाई खा के या इंसुलिन थेरेपी लेके या कुछ भी करके, तो तुम्हारा जो है कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगा, याद रखना हमेशा। इसीलिए कोई डायबिटीज का घर में भी पेशेंट हो तो उसका बार बार जांच करवाओ, उसका दवाई चेंज करते रहो और ग्लूकोज का लेवल कम करते रहो। हाइपरटेंशन या हाइपरलिपिडेमिया, लिपिडीमिया, तो ये सब रिस्क फैक्टर है। ठीक है, नेफ्रोपैथी, ठीक है, प्रेगनेंसी, ठीक है, और पैथोलॉजी क्या है, पैथ, मतलब पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी, माइक्रो एंजियोपैथी और स्मॉल वेसल्स में डैमेज, माइक्रो एंजियोपैथी। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो, डायबिटिक रेटिनोपैथी का दो स्टेज, ठीक है, एक तो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, दूसरा प्रोलिफरेटिव 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 डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, दो स्टेज है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग जो है ना, सबसे पहले नॉन, इसको लिखेंगे NPDR, ठीक है, इसको PDR, ध्यान रखना। पहला NPDR हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, NPDR जो है क्यों होता है, पहला रीजन, ठीक है, माइक्रो एन्यूरिज्म, माइक्रो एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मतलब समझते हो क्या होता है, एन्यूरिज्म मतलब समझते हो क्या होता है, बताओ तो। एन्यूरिज्म मतलब समझते हो क्या होता है, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मतलब समझते हो, ये या नो बताओ। समझते हो एन्यूरिज्म मतलब, हम्म? नहीं समझते हो, ये या नो तो बताओ। बैलून लाइक आउट पॉचिंग ऑफ दी वेसल्स, बॉडी वेसल्स में बैलून लाइक आउट पॉचिंग हो जाना, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है कि माइक्रो एन्यूरिज्म से लॉस ऑफ आर्किटेक्चर, लॉस ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द वेसल्स वॉल, ठीक है। सीन इन न्यूक्लियर, इनर न्यूक्लियर लेयर, सीन इन इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर में दिखता है, ठीक है, ठीक है, इनर न्यूक्लियर लेयर में।
आउटर इनर न्यूक्लियर लेयर में दिखता है माइक्रो एन्यूरिज्म। ठीक है, फिर दूसरा दूसरा सॉरी दूसरा ठीक है, दूसरा इंट्रा रेटिनल हेमरेज। इंट्रा रेटिनल हेमरेज, इंट्रा रेटिनल हेमरेज। ओके, ये क्यों हुआ होगा? रप्चर ऑफ माइक्रो एन्यूरिज्म। माइक्रो एन्यूरिज्म, मान लो जब तुम्हारा रप्चर हो गया होगा माइक्रो एन्यूरिज्म, और देखो इसमें भी जो है हेमरेज है खास करके। ठीक है, पहला तो है डॉट ब्लॉट हेमरेज, देखेंगे सबका फोटो देखेंगे। डॉट ब्लॉट हेमरेज, डॉट ब्लॉट हेमरेज। वन सेकेंड। दूसरा फ्लेम सेप, ठीक है, फ्लेम सेप्ड हेमरेज, फ्लेम सेप्ड हेमरेज। ओके, ठीक है, और इंट्रा तीसरा हार्ड एक्सुडेट। मान लो एक्सुडेट जो इससे बना वो हार्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो लाइपोप्रोटीन फ्रॉम लीकिंग एन्यूरिज्म, लीकिंग एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म से लाइपोप्रोटीन निकल के जो है, ठीक है, कहाँ कलेक्ट हो रहा है? कलेक्ट इन आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। ठीक है, ओपीएल। ठीक है, ये जमा हो गया, इसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। चौथा कॉटन वूल स्पॉट, कॉटन वूल स्पॉट। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेटिनल इंफ्राक्ट, retinal infarct due to occlusion of small retinal blood vessel, due to occlusion of small retinal blood vessel, retinal blood vessels। ठीक, एनएफएल में दिखते हैं। नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। ठीक है, नर्व फाइबर लेयर में दिखता है कॉटन वूल स्पॉट रेटिना। बेसिकली अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या चल रहा है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी चल रहा है, जिसमें अभी नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी पढ़ रहे हैं। ठीक, और उसका रीजंस देख रहे हैं। हो सकता है माइक्रो न्यूरिज्म से वेसल्स का वॉल डैमेज हो गया होगा, खास करके इनर न्यूक्लियर लेयर में इससे देखा जाता है इसका। ठीक, और इंट्रा रेटिनल हेमरेज हो गया होगा, क्योंकि वो रप्चर हो गया होगा माइक्रो न्यूरिज्म, इसलिए डॉट डॉट हेमरेज दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो है किस में दिखता है? एनएफएल लेयर में, नर्व फाइबर लेयर में। और ये किस में दिखता है? आईएनएल लेयर में। ठीक है, ठीक है, हो सकता है हार्ड एक्सुडेट बना होगा, क्योंकि जो लाइपोप्रोटीन है वो लीक किया होगा एन्यूरिज्म से और कलेक्ट हो गया होगा तुम्हारा आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में। ठीक, या कॉटन वूल स्पॉट हो गया होगा, जो कि तुम्हारा रेटिनल इंफ्रैक्शन हो गया होगा, क्योंकि
स्मॉल रेटिनल ब्लड वेसल्स में ऑक्लूजन हो गया होगा, जाम हो गया होगा। ठीक, तो ये पीडीआर था। एनपीटीआर का रीजन लिख लिए इतना, यस या नो, लिख लिए या नहीं लिखे? लिख लिए या नहीं लिखे? ओके, आगे चलते हैं। आगे लेयर हो गया पीडीआर। ठीक है, पीडीआर वाला देख लो, प्रोलिफरेटिव। ये क्या होता है? क्योंकि रेटिनल रेटिनल इस्चीमिया रेटिनल इस्चीमिया क्या होता है? इंक्रीज कर देता है वेस्कुलर इंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। वेस्क्यूलर इंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर, VEGF। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? ठीक है, न्यू वेस्कुलराइजेशन ऑफ रेटिना। अब ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस कर दिया गया है तो क्या होगा? न्यू वेस्क्यूलराइजेशन न्यू वेस्कुलराइजेशन ऑफ रेटिना। रेटिना में न्यू वेस्कुलराइजेशन होगा। हो सकता है विट्रस हिमरेज दिखे, विट्रस हिमोरेज, विट्रस हिमरेज ड्यू टू रप्चर ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, ड्यू टू रप्चर ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। ठीक है, न्यू ब्लड वेसल्स के रप्चर से। ठीक है, जो विच आर फ्राइएबल, जो घटिया हो गया होगा, मतलब रप्चर होने वाला होगा। ठीक से। तीसरा, ट्रैक्शनल fibrous fibrous organization of vitreous hemorrhage, of vitreous hemorrhage, इससे क्या होगा? फाइब्रस बेंट exert traction on retina। ट्रैक्शन, जो फाइब्रस ऑर्गेनाइजेशन होगा विट्रस हिमरेज का, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? मतलब फोर्स लगाएगा बेसिकली रेटिनल मेम्ब्रेन को। ठीक है, क्लियर है? और ये दोनों डायग्राम देखो, इसमें से बताओ कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, कौन एनपीटीआर है, कौन पीडीआर है? इसमें तो न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रहा है, न्यू वेस्कुलराइजेशन, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रहा है, तो ये तो पीटीआर होगा ही। प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी। ठीक है, और इसमें देखो शॉर्ट शॉर्ट कहीं कहीं ह्यूमरेज तुमको नजर आ रहा है, इंट्रा रेटिनल ह्यूमरेज, इंट्रा रेटिनल ह्यूमरेज, रेटिनल ह्यूमरेज। ठीक है, हार्ड एक्सुडेट, हार्ड एक्सुडेट
तो ये क्या होगा, NPDR। ठीक है, क्लियर है। पकड़ने का तरीका सिंपल है, हेमरेज हो रहा है तो NPDR। अगर तुम्हारा बेसिकली अगर न्यूरोवेस्कुलाइजेशन हो रहा है, न्यू चीज हो रहा है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा NPDR है इसमें ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है, इसलिए न्यूरोवेस्कुलाइजेशन हो रहा है। क्लियर है। क्लियर। अब देखो ऐसे पता नहीं चल रहा है, उसके लिए एक स्कैन करना पड़ता है जिससे क्लियर पता चले। डेट इज फंडस फ्लोरेस्किन एंजियोग्राफी, FFA। ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल रेटिना का ऐसा वेसल्स देख रहे हैं सब कुछ। ठीक है, क्लियर है। ये देखो, ये PDR है या NPDR, बताना। PDR है या NPDR है, ध्यान से देखो। PDR है या NPDR है, PDR है या NPDR है। PDR देखो, तुरंत बता दे PDR। क्यों PDR, क्योंकि इस्चीमिया है और न्यूवेस्कुलराइजेशन हो रहा है, न्यूवेस्कुलराइजेशन। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सा। ओके, अब देखो आप आगे ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट भी तो करना है। NPDR का क्या करोगे ट्रीटमेंट। देखो NPDR तो अभी तक बचा हुआ है, तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ग्लाइसेमिक कंट्रोल प्लस मेटाबॉलिक कंट्रोल। कंट्रोल करवाओगे पेशेंट को। PDR है तो क्या करवाओगे, पेन रेटिनल फोटो कोएगुलेशन, PRP। या तुम दूसरा क्या कर सकते हो, ऑप्शन तुम्हारे पास, इंट्रा रेटिनल एंटी VEGF इंजेक्शन, इंट्रा रेटिनल एंटी VEGF इंजेक्शन, ग्रोथ फैक्टर को रोकने का इंजेक्शन दे दोगे तुम। ठीक है, पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी, तीसरा पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी, PPV। तो ये सब हम लोग के पास ऑप्शन है। देखो इसमें एक एक जो प्रोसेस है ना, इसका सबका स्टडी करना। जैसे हम लोग अगर MS करते हैं ऑप्था से, तो ये सब का ट्रेनिंग मिलता है, एक एक स्किल्स का, एक एक इसका। ठीक है, अपने UG लेवल पे मुझे लगता है कि जो सबसे कम पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट है ना, वो है ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी और सर्जरी भी जो है उसमें बेसिकली हम लोग को अप्रोच ये है कि तुमको एनाटॉमी समझाना। सर्जरी का क्या करोगे, जैसे तुम पूरा सर्जरी पढ़ लोगे ना, तुमको बस सर्जरी का नाम पता रहेगा, कोई खास जो तुम सोचोगे ऐसा कि हम सर्जन बन के ही निकलेंगे, ऐसा ये बात नहीं है। और बस तुमको पता होगा कि इस सर्जरी में क्या करते हैं, उस सर्जरी में क्या करते हैं, ये होता है तो कौन सर्जरी करते हैं, क्या करते हैं, हल्का फुल्का उसका प्रोसीड्योर क्या है, मतलब एक आउटलाइनिंग क्लियर होगा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि तुम बस MBBS सर्जरी पढ़ के बस अपना निकल गए रोड पे कि चलो आ जाओ। MBBS का तो मतलब होता है बैचलर ऑफ सर्जरी, चलो आ जाओ, हम सर्जरी का एक्सपर्ट हैं, आ जाओ ट्रीटमेंट करो। ऐसा नहीं, समझ रहे हो, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है,
तो देखना चाहोगे तो देख लो, और क्या। ये क्या है? पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन, मतलब लेजर से हम लोग इसमें हीट देके इसको देख रहे हो स्पॉट बना रहे हैं, मतलब थर्मल जो है हम लोग शॉक दे रहे हैं, थर्मल शॉक। इससे क्या हो रहा है? ये सब लेजर मार्क्स है, लेजर मार्क्स। इससे क्या, शॉक से ऐसा माना जाता है कि ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है हमारा ये है ना, क्या बोलता है इसको, क्या बोलते हैं इसको? मतलब माइक्रो एंजियोपैथी है ना, ब्लड वेसल्स इंप्रूव होते हैं। ओके, तो ये था ये। उसके बाद आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, रेटिनल आर्टरी, रेटिनल आर्ट्रियल ऑक्लूजन, रेटिनल आर्टरी में ऑक्लूजन। ठीक है, दो ऑप्शन हम लोग, दो तरह का होगा, क्योंकि एक तो तुम्हारा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। दूसरा ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, इसका ब्रांच जो होगा, ब्रांच आर्टरीज, ब्रांच, सॉरी, रेटिनल आर्टरी में ब्रांच रेटिनल आर्टरीज ऑक्लूजन। ठीक है, CRAO BRAO, ब्राउ। ठीक, सिम्टम्स क्या होगा, चाहे कोई भी आर्टरी का ऑक्लूजन है, सिम्टम्स क्या होगा? सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ठीक है, साइंस क्या क्या होगा? विजुअल एक्विटी पुअर, विजुअल एक्विटी जानते हो ना, विजुअल एक्यूटी पुअर, विजुअल एक्विटी पुअर हो जाएगा। ठीक है, इवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, इवन तुमको क्या करना होगा, आँख के पास क्या करना होगा, काउंटिंग फिंगर करने में दिक्कत है, काउंटिंग फिंगर नियर फ्यू मीटर, मतलब इवन वो तो स्नेल चार्ट तो छोड़ दो, विजुअल एक्विटी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, तो विजुअल एक्विटी तो पूरा डैमेज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? विजुअल एक्विटी पुअर हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा तुम इंटीरियर सेगमेंट तो नॉर्मल होगा, इंटीरियर सेगमेंट नॉर्मल, तुरंत स्लिट लैंप से देखना स्टार्ट करोगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो इंटीरियर सेगमेंट देखोगे नॉर्मल पता चलेगा। पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट को देखने के लिए तुम स्लिट लैंप में ही 90D लगाओगे। ठीक है, लेकिन तुम वो क्या दिखेगा पोस्टीरियर सेगमेंट में, चेरी रेड स्पॉट, चेरी रेड स्पॉट, इसको याद रखना, चेरी रेड स्पॉट। ठीक है, दैट इज रेटिना इज पेल but
फोबिया इज ब्राइट रेड, इज ब्राइट रेड. Okay, phobia is bright red. Okay? phobia is bright red. एक काम करो कि जो है ना, थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लो. ठीक है, ऐसा करते हैं 4 बजे हम लोग मिलते हैं.